साधु संग जी प्यार से कीजिए द निरंकार जी सदगुरु माता सदिच्छा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साधु संग जी भक्ति लोकी अजी न समझे रब नु पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भरम भुलेखे गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जी परमात्मा को याद तभी कर सकते हैं जब इसका दर्शन कर सकते हैं। बिना दर्शन के बिना दीदार के इसको याद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सत्संग जी जैसे किसी बच्चे को अगर कोई स्थान नहीं देखा हो, अभी कहीं गया भी ना हो, और उसको उस नाम से कहें कि इस नाम को याद करो, माता पिता के ही मान लो उसको पिताजी कमाने गए हैं, अगर माता कहे कि अपने पिता को तुम याद करो, कभी देखा ही नहीं, फोटो भी नहीं देखा, सत्संग किसका याद करेगा, किसका स्मरण करेगा। ऐसे ही प्रॉब्लम होता है सत्संग जी। जब हम किसी को देखा भक्ति करते हैं तो लोग जैसे करते हैं वैसे हम भी कर देते हैं, बिना सोचे समझे कह देते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पाड़ा। किसको सुमिर रहे हैं? याद तो होना चाहिए कि किसको सुमिर रहे हैं। हमारे धर्मों में तो बहुत सारे भगवान की व्याख्या मिलती है। राम लक्ष्मण कृष्ण, दुर्गा काली, हनुमान जी, शंकर जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तमाम ऐसे देवी देवता हैं जिनकी पूजा लोग करते हैं। किसको याद करेंगे शास्त्र में? जब तक नहीं जानते हैं सबको लेके चलते हैं साथ में, और सबको चलने का मतलब होता है कि किसी एक पर विश्वास नहीं हो पाता। जब समय आता है कोई अवसर शुभ दिन तो हम उसको खूब जयकारा लगाते हैं, लेकिन सत्संग जी जैसे ही समय चेंज होता है, कोई दूसरा समय आता है तो हम उसको भूल जाते हैं और दूसरे को याद कर लेते हैं। ये निरंतर सत्संग जी चलता रहता है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि ये भ्रम जाल है। सत्संग जी से बाहर निकलने के लिए हमें एक तत्व को जानना होगा, एक परमपिता परमात्मा को जानना होगा जो हमारे अंग संग विराजमान है, जिसका रूप कहते हैं कि ये संसार है। परमात्मा का रूप ये पूरा संसार है। ये भागवत पुराण में भी वर्णन है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये परमात्मा का शरीर है, और परमात्मा का जो बाल है वो बादल है, और परमात्मा का जो नसों की नारियां हैं जिसमें ब्लड और पानी प्रवाहित होता है, ये नदियां हैं सत्संग जी। और इसकी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, ये पर्वत हैं, समुंदर इसका गर्भ है, पेट है। ऐसे सत्संग जी पूरा वर्णन मिलता है विस्तार से। इसमें कोई भी सृष्टि छूट नहीं पाती। सभी सृष्टि परमात्मा की शरीर के रूप में एटमिक है। सब परमात्मा में, सब ही परमात्मा है। शायद इसीलिए लोग किसी चीज़ का भी पूजा करके परमात्मा को मान के पूजा कर लेते हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हम सत्संग जी किसी पत्थर को भी भगवान मान के पूज लेते हैं और मनोकामना सिद्ध हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। किसी वृक्ष को भी भगवान मान के पूज लेते हैं क्योंकि उसमें भी विराजमान है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी दुनिया की भौतिक चीज़ों के लिए हम कहीं से भी परमात्मा को अरदास करेंगे पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो मेन तत्व है सत्संग जी, इस जीवन का मुक्त होना, मंजिल को प्राप्त करना, आत्मा को अपने ठिकाना को ढूंढना, प्राप्त करना, सत्संग जी हासिल नहीं हो सकता। इसको हासिल करने के लिए सद्गुरु के चरणों से इसको जानना पड़ेगा।
बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, और हो भी रही हैं, लोग कर भी रहे हैं। लेकिन उस दुनियावी पदार्थों तक जो क्षणभंगुर है, जिसे कहा गया है कि माया जग की बेलरी, गुरु अमृत की खान, माया दुख की बेलरी जो गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता। जान की जो माया है, ये दुख की बेलरी है। जैसे कोई बिरवाई होती है सब्जी की, एक ही डांठी से पूरे चारों तरफ फैल जाता है, फिर पता नहीं चलता कि मेन डंठल उधर किधर से किधर गया है। ऐसे ही माया इस संसार को पूरा गुथी हुई है, और इंसान इस माया में ही भूलकर अपने जीवन को भक्ति रूपी मय में ख़त्म कर देता है। सोचता है कि भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन अंतिम समय पे ना कुछ हाथ लगता। सत्संग जी खाली के खाली हाथ रहते हैं, और जो माया से नहीं लगाया सत्संग जी वो भी यहीं छूट जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता। इसलिए सतगुरु बार बार चेतन कर रहे हैं कि अभी से चेतन हो जाओ, सावधान हो जाओ। जो भक्ति जिसको नाम भक्ति दे रहे हो, ये भक्ति में नहीं आता है, सौदाबाजी है। लेना और देना भक्ति का नाम नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का सकते हैं, इसमें मंजूर नहीं। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।